धुंधकारी का जन्म हुआ। दोनों बालक धीरे धीरे करके बड़े हो गए। अहम भ्राता तुदीयोस्मि। वाह वाह वाह, पुष्पेंद्र जी भी आ गए। ताली बजाओ हमारे पुष्पेंद्र जी के लिए। कल ये बीच में आराम से वहां बैठे, कहीं ढाबा हवा पे कहां बैठे हमने। आ जाओ पुष्पेंद्र जी। हाँ आते और इन्हें पछाई से मौका देखो, मई के मई बोले तो जाने 8 किलोमीटर मुझे का खपाओ सो जाएंगे। तो हमारे पुष्पेंद्र जी भी आए, बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं और बड़ी मदद किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। अब साथ ही साथ में कथा जब आगे बढ़ी तो दोनों बालक धीरे धीरे करके बड़े हो गए। और जैसे ही दोनों बालक धीरे धीरे करके बड़े हुए तो एक का नाम पड़ गया धुंधी के पुत्र का धुंधकारी। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीत नामतः सुकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी का नाम, धुंधकारी बड़ा पापी था। को किसी को परेशान करे, को जुआ खेले, को दारू पिए, को पड़ोसियों को परेशान करे, को एक दूसरे से लड़ने लगे। और गोकर्ण पंडित ज्ञानी थे क्योंकि वो संत का आशीर्वाद, वो संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। अग्नि ने कहा स्वाहा और पंडित जी ने कहा भोजन करके आहा, बस काम हो गया। पंडित जी मतलब सबाई जने नहीं, हम जैसे पंडित जी। तो ई से कह रहा कि हमें बुला उतराइयो। तो धुंधकारी पापी निकल गया। अब धुंधकारी के पिता ने एक दिन रोका, बेटा ये गड़बड़ काम मत करो, ब्राह्मण घर में तुमने जन्म लिया और अगर तुम इनको मारोगे या तुम वेश्यावृत्ति करोगे या वेश्याओं को मारोगे तो बड़ा गलत होगा। पुत्र ने पिता की पिटाई कर दी, पिता तो भग गए वृंदावन। अब आ गई माताजी की तैयारी। अच्छा, बालक को सबसे ज्यादा प्यार माताजी करती। अब सुनो, धुंधकारी ने माताजी की खूब पिटाई करी, सो माताजी ने कुएं में गिर करके प्राणों का त्याग कर दिया। अब जब माताजी भी मर गई तो धुंधकारी 5 एक नहीं 5 दुष्टों को साथ में लेकर के आया भैया। 5 वेश्याओं को साथ में लेकर के आया। अच्छा, वेश्या तो वेश्या, वो पत्नी तो है नहीं कि मान जाए, तुम्हारी हर परिस्थिति में मान जाए। अपनी पत्नी हो तो कितनी बात मानती है अपन सबकी, मानती कि नहीं मानती? मानती है आप सबकी नहीं है? वो पति तुम्हारी कितनी मानता है? अगर तुमने कह दिया 11,000 की साड़ी चाहिए तो प्राण चले जाने के 11,000 की आएंगे। तुम सब भी पति के लिए कितना त्याग करती हो मैया, हमें पता है। तुम्हारे त्याग को मैं मंच से प्रणाम करता हूं। करवा चौथ को व्रत तुम्हें होने राती, दूसरों को नहीं रहती। अब रुक तो जाओ, करवा चौथ के उपास में धुतियां तुम्हें लेती आदमी का कबूने में ले हैं। अच्छा, करवा चौथ का व्रत रहेंगी ये तो ठीक है। टाइम कितना है? अच्छा, प्यासे ही रहती हो आप सब, पानी नहीं पीती? तो ये कैसे पता नहीं पीती? हम तो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कछू तो प्यास लगी सो बीच में रगड़ दिया और फिर आ गई। प्यासे हैं? अच्छा, है कितना सा टाइम? अकेली छन्नी में है, देखना है। इतने में पति की लंबी उम्र बढ़ जाती। हमने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा भैया, एक माताजी से पूछा कि वो पति की लंबी उम्र कैसे बढ़ती? बोले तुम क्या जानो। हमने कैसे? बोले छन्नी में देखने से। हमने कहा माताजी एक काम करो, हम छन्ना बनवा दे रहे, उनको 24 घंटा देखते रहना है। पति की उम्र ना करवा चौथ से बढ़ती है, पति की ना उम्र किसी व्यक्ति के प्यासे रहने से बढ़ती है। पति की उम्र बस एक बात से बढ़ती है कि जैसा आप एक दिन उसका सिर रख के पैर छूती हो और एक दिन आप पूरे दिन गाली नहीं देती हो, वैसे आप 365 दिन पति को परमेश्वर समझ करके और पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझ करके रखे, उस घर में धन धान और संपत्ति और उम्र की कोई कमी नहीं रहती। अब तुमने एक दिन पल्ले मुड़ी धर के दूसरे दिन की ठटरी पर है, कैसो पड़ू पड़ा घाई, उम्र बढ़ेगी उसकी। इसलिए पति को आप परमेश्वर मानो। अब वेश्याओं को रख लिया धुंधकारी ने। वेश्याओं को जब धुंधकारी ने, तो वेश्या तो वेश्या है, ले आओ पैसा कहीं से भी लाओ। गया धुंधकारी पैसा लेने के लिए, सो राजा के घर में चोरी करके आ गया। वेश्याओं ने रात के समय में गले को घोंट करके धुंधकारी के अंदर अंगारा घोंस करके धुंधकारी को मार दिया। और जैसे धुंधकारी को मारा वो प्रेत बन गया। भाई ने जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन वो तरा नहीं, क्योंकि उसका दूसरा पुत्र था, वो दूसरे का पुत्र था। आकर के महाराज गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए थे। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा ये क्या है?
गोकर्ण जी को तुरंत धुंधकारी ने बताया, अहम भ्राता तो धीयोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा सुकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। अहम भ्राता तो धीयोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा, मैं आपका भाई धुंधकारी में तरा नहीं हूं, भैया कोई उपाय करो। गोकर्ण ने सूर्य का मार्ग रोका और अंततो गत्वा गोकर्ण जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर भागवत की कथा की। सामने धुंधकारी 7 पुर के बांस में आकर के विराजमान हो गया। 7 दिन 7 रात धुंधकारी ने बिना जलपान ग्रहण किए हुए बड़े मन के साथ कथा सुनी और 8वें दिन अपने आप बांस फट गया और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। अच्छा, जो अच्छा अंदाज बन गो आप उनको, हमने यूं करो और तुरंत ताली बजी है। देखो अब नहीं बजा रहे, बजा लो तो तुरंत तारण हो गया। अब आप ही ने बैठे थे, महोबा की पूरी जनता बैठी थी, तो लड़ने के लिए पहुंच गए। बोले संग्राम कर दो। बोले क्यों? बोले धुंधकारी ने थोड़ी सुनी कथा, हमने खुद सुनी, हम सबने सुनी। धुंधकारी की काय तरगो? बोले भैया श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। सरोता मतलब अब कई जने बैठे दद्दा कक्का है भी बुराई पे चिपटे हुए, वो तो बत का लगाए ना माए की का ले तू ना वो भागवत कहूं सुना रहा हो नहीं है ना माए की चीजें सुना। इनने बुढ़ापे में नहीं सुन पाई कथा, अब का सुनो। इसको क्या कहते हैं? सरोता। जो वक्ता की बुराई करे, 7 दिन भागवत की बुराई करे, वो कथा का भागीदार नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास गद्दी पे बैठ गया वो विष्णु का स्वरूप, इसलिए सरोता नहीं चलाना चाहिए, वो नहीं तरेगा। और सोता, कथा शुरू हुई उन्होंने घुड़के शुरू कर दिए, वो सोता। कथा शुरू हुई, वो बैठ गए मन में विचार कर रहे, घर में बेटिया पता नहीं रोटी खा रही कि नहीं, बिल्ली ने दूध तो नहीं फेंक दिया। ये आपको कथा नहीं सुन पाए। और श्रोता किसको कहते? जो आपको कथाकार सुना रहा है उसको 3 घंटा भले ही वो आपको गलत सुनाए, लेकिन आप 3 घंटा मन लगा करके बैठ करके सुनिए। और अगर 3 घंटा आपने मन लगा करके बैठ करके विराजमान होकर के कथा को सुनी, तो अगर वो गलत सुनाएगा तो वो भोगेगा। अगर 3 घंटा आपने मन लगा करके कथा सुनी तो स्वयं एक दिन वो आएगा कि भगवान विष्णु ही तुम्हारे साक्षात नजदीक आकर के विराजमान होगा। और साहब ये तो बुंदेलखंड की पावन धरा है, जहां पर बड़े बड़े संत महात्माओं का जन्म हुआ। ये वीर आला उदल यहीं से थे। ये उदल चौक है, यहीं उदल चौक है ना आपके यहाँ? आला चौक भी है क्या? तो आपके यहाँ ये वीर भूमि है, वीर भूमि में आप लोग विराजमान हो। अरे बुंदेलखंड में बड़े बड़े संत हुए, देख लीजिए आप संतों पे संत। राजन दास जी महाराज मलुक पीठ वाले, कौन कौन महाराज जी को पहचानते? मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजन दास देवाचार्य जी महाराज, जो साक्षात कलयुग के भगवान। यही हमारे यहाँ सबको भगवान रामलला के दर्शन करने पड़ते तो अयोध्या जाने पड़ते हैं, लेकिन हम सब बुंदेलखंड वासियों के लिए स्वयं भगवान राम चल करके ओरछा में विराजमान होगा कि बुंदेलखंड मुझे अति से ज्यादा प्यारा है। और सुनिए, इसी नगरी में पूज्य महंत बागेश्वर धाम के आधिपत्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का भी आगमन हुआ, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बुंदेलखंड के नाम को रोशन करके रख दिया। ये वो बुंदेलखंड की नगरी, ये माटी पवित्र है, ये संतों की रज धूल है। आप बता दो कौन सी चीज है जो बुंदेलखंड से निकल गई? राजेश्वरानंद जी महाराज रामायणी जी, वो अपने बुंदेलखंड से प्राकट हुआ। कोई ऐसा वक्ता बता दो जो उच्च शिखर पर हो, जिसने बुंदेलखंड के नाम से उच्चारण ना किया हो। इसीलिए बुंदेलखंड पवित्र है।